इस भूकंप का हिंदुस्तान के कई राज्यों में असर हुआ। नेपाल से सटे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे कई राज्यों में भी करीब 1 मिनट तक धरती के हिलने का डर घूमता रहा। बस 17 दिन में आए दूसरे झटके ने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिलीगुड़ी में भूकंप आया तो महिलाएं घर से निकल भागी। सबसे गजब हुआ तो इस शादी के मंडप में। यहां शादी की रस्में चल रही थी। भूकंप से भगदड़ मची तो मंडप खाली हो गया। मंडप के बाहर शादी की रस्में निभाई गई। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर पर एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच भूकंप आ गया। इसके बाद लोग आनन फानन में निकलकर बाहर आ गए। बाद में कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ। अखिलेश ने इस पर चुटकी भी ली। मैं देख रहा था कि पीछे जो पत्रकार बैठे थे वो भागने की दिशा में थे, क्योंकि हम लोग हटे नहीं जब आपने दोबारा कहा कि भूकंप आ रहा है, क्योंकि अगर हम हट जाते पहले तो हो सकता है खबर ये भी बन जाती कि मुख्यमंत्री भागे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मिर्जापुर में भूकंप के बाद दहशत का कुछ ऐसा आलम रहा कि आम लोग, जो लोग अस्पतालों में भर्ती थे वो भी सड़क पर निकल आए। अब नजर डालते हैं इस बार के भूकंप और 25 अप्रैल के भूकंप पर। 25 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 आंकी गई थी, जबकि इस बार भूकंप की तीव्रता 7.3 है। 25 अप्रैल के भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर लामजुंग में था, जबकि इस बार भूकंप का केंद्र काठमांडू से 83 किलोमीटर दूर कोडारी में था। 25 अप्रैल के भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लिहाजा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, असम में इसका ज्यादा असर दिखा। 12 मई को भूकंप का ज्यादा असर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में दिखा। निश्चित रूप से आफ्टर शॉक्स चलते रहेंगे, न केवल आज बल्कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा भूकंप है। आफ्टर शॉक रहेंगे। जिस तरह से इतने कम दिनों के अंतर पर धरती इस कदर कांप रही है, उससे लोगों के दिलों में दहशत जरूर भर गई है। लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव, पटना में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। भूकंप का ये ट्रिपल अटैक हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ इंडोनेशिया, तीसरी तरफ नेपाल में जो भूकंप आया उसका पूरा असर हिंदुस्तान पर देखने को मिला। नेपाल में मंगलवार को आए भूकंप ने उस देश को तबाह कर दिया। उस तबाही के निशान हिंदुस्तान में भी दिखाई दिए। भूकंप का एपिसेंटर भले ही नेपाल का कोडारी हो, लेकिन झटके से हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा डर गया। जैसे भी भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से सड़क पर आ गए। भूकंप से कांप उठी धरती, 2 झटकों से हिल गया हिंदुस्तान। 7.3 तीव्रता के भूकंप से अफरा तफरी। बस 17 दिन बाद ये दहशत की नई तस्वीरें हैं। मंगलवार की दोपहर 12:35 पर अचानक धरती कांपी तो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर इमारतों से बाहर निकल सड़कों पर आ गए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश भर में भूकंप से मची दहशत की तस्वीरें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक धरती कांपने लगी तो कैसे जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। 17 दिन पहले विनाशकारी भूकंप ने नेपाल में भयानक तबाही मचाई थी। इस बार के भूकंप ने कोढ़ में खाज का काम किया। धरती हिली तो कई घर जमींदोज हो गए। नेपाल से एक बार फिर तबाही की खबरें आ रही हैं।
नेपाल में हिमालय हिला तो हिंदुस्तान में धरती भी डोल उठी। राजधानी दिल्ली में गर्मी की दोपहर तमाम लोग दफ्तर में अपने कामकाज में मसरूफ थे। जैसे ही दोपहर 12:35 पर भूकंप आया, धरती हिली तो वैसे ही पूरी दिल्ली हिल गई। मेट्रो ट्रेनें जहां थीं वहीं रुक गईं। अचानक भागकर लोग सड़कों पर आ गए। झटका है बस, और सबको बाहर निकलने बोल दिया गया। 5 मिनट पहले अचानक ऐसे हिलने लगा ऑफिस में, पूरा हिलने लगा ऑफिस। हम लोग ऑफिस में हमारा काम कर रहे थे, तभी एकदम से हमारे टेबल पे रखी बॉटल्स तेज से हिलने लग गई, फाइल्स वगैरह हिलने लग गई। तो हमें फिर से क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले भी भूकंप आया था, तो हमें लगा कि फिर से भूकंप के झटके हैं। मैंने भी देखा घर में ऊपर जो लाइट है इसकी मेट्रो की, ये लाइट काफी जोर जोर से हिली थी। दिल्ली में 5 तीव्रता का भूकंप आया था। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त दिल्ली सचिवालय में बिजली को लेकर एक अहम बैठक चल रही थी। भूकंप के बाद पूरा सचिवालय खाली करवा दिया गया। सभी कर्मचारी बाहर निकल आए। जिस समय दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उस समय कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मैडम, आप भी एक मीटिंग में थी, क्या था आपका अनुभव, कैसा था? हम लोग मीटिंग खत्म हुई है, पावर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर के साथ थी मीटिंग। हम लोग बाहर आए, चाय पी रहे थे, तो चाय का कप हाथ में था, तो कुछ शेकी हुआ। मुझे लगा कि हम खड़ी हूँ, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। तो खत्म करके जैसे ही बाहर निकले हैं तो देखा पूरा स्टाफ, मतलब सचिवालय के सब लोग, उसमें सीएस भी हैं, हमारे सीएम भी हैं, सब बाहर निकले। बहुत तेज लगा जैसे पूरी जो चेयर चेक हो रही है, और इमीडिएटली हम लोग जो है सब लोग थे कि ये जितनी जल्दी बाहर से निकल सके। भारत में भूकंप के सबसे तेज झटके नेपाल सीमा से सटे बिहार में लगे। मोतिहारी में खंभे हिलने लगे तो राजधानी पटना में भूकंप का पहला झटका आते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया। आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो अपने दफ्तर और घरों से निकलकर बाहर आ चुके हैं। ये तमाम लोग हैं जो काम करते हैं अपने दफ्तरों में, और ये सब भूकंप के इस झटके के बाद बाहर निकल आए। हम लोगों से पूछते हैं क्या हुआ है, आप लोगों ने क्या देखा? हम बैठे हुए थे, चेयर हिल रहा था, उसके बाद हम बाहर आए, फिर जो भी कस्टमर्स थे उनको बाहर निकाला गया। अभी हम लोग पेंटालून के अंदर थे। वहाँ से भागी? हाँ, वहीं से भागे, सब भगदड़ मच रही थी सब। 7.4 तीव्रता वाले भूकंप का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में पड़ा है। राजस्थान में भूकंप से इमारतें हिल गईं। लोगों ने इमारतों को खाली कर दिया। दहशत की तस्वीर इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। जयपुर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद देख सकते हैं ये मॉल है, मॉल से बाहर निकलकर बाहर लोग यहाँ पर भाग के नीचे खड़े हुए हैं। जयपुर में कमोबेश यही नजारा है। सामने जो मॉल दिख रहा है उसमें भी लोग सड़क पर बाहर निकले हुए हैं। 3 बार खुर्ची हिल रहा था, ऐसे ऐसे 3 बार हिला था ऊपर 5th फ्लोर पे, और महसूस जबरदस्त था। सर, कंपन आया था, बहुत भयंकर तरीके से भूकंप आया था। उत्तर प्रदेश में भूकंप के चलते इमारतें गिर गईं, जिसकी वजह से जान माल के नुकसान की खबरें आई हैं। राजधानी लखनऊ में भी जब भूकंप आया तो लोग घरों से बाहर निकल आए। लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब भूकंप का काफी तेज झटका महसूस हुआ है लखनऊ के लोगों को। दूसरी बार भूकंप आया है, तो ये मेरे सामने दूसरा झटका था बहुत जोर से। तो मैं बैकअप लगा रहा था पीछे का एक्चुअली, तो बहुत जोर से सट्टे मेरी गिरने लगी, तो मैं सब लोग चिल्ला के भागने लगे, सब लोग बहुत जोर जोर से सब लोग बाहर निकल गए। हाँ सर, पहले तो मुझे लगा बैठा हुआ था ऐसे ही, तो मुझे लगा कि मेरा बीपी लो हो गया है, ऐसा चक्कर सा महसूस हुआ। उसके बाद जब बगल में देखा पूरी हैंगिंग, पूरी सब चीज हिलने लगा। भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए। राजधानी कोलकाता में जैसे ही भूकंप आया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस बार कोलकाता, पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी झटके महसूस हुए। नेपाल से शुरू हुआ यह भूकंप बार बार जमीन हिला देता है और लोगों को मजबूर कर देता है अपने घरों से, दफ्तरों से निकलने के लिए। फिर एक बार हम लोग को ऑफिस से इवैक्यूएट करना पड़ा, फिर एक बार वी हैड टू रश डाउनस्टेयर्स, वही सेम डरावनापन एंड एवरीथिंग। 17 दिन पहले 25 अप्रैल को आए भयानक भूकंप की दहशत अभी लोगों के जहन से गई नहीं थी कि ताजे भूकंप के झटकों ने एक बार फिर पूरे देश को हिला दिया। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव, कोलकाता से मनोज ग्यालोईवाल, जयपुर से शरद कुमार के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
हिंदुस्तान के जिन इलाकों में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है उसमें देश की राजधानी दिल्ली आती है। मंगलवार को आए भूकंप को भी दिल्ली में महसूस किया गया। इस झटके ने दिल्ली के इस डर को और बढ़ा दिया कि कहीं थोड़ा भी बड़ा भूकंप आया तो राजधानी की तस्वीर बिगड़ सकती। मंगलवार दोपहर दिल्ली की धरती थर्राई तो लोग दहशत में आ गए। घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़कों और खुले मैदानों की ओर भाग चले। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भूकंप के चलते अफरा तफरी मच गई। जब ये भूकंप आया उस वक्त लोग अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे और जैसे ही तेजी से चीजें हिलने लगी वो घबराकर अपने बाहर आ गए। आप देख सकते हैं लोग अपने दफ्तरों के बाहर खड़े हैं, अभी डर के मारे दफ्तरों में वापस नहीं जा रहे हैं। दिल्ली की धड़कन बनी मेट्रो के पहिए थम गए। मेट्रो स्टेशन पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। लक्ष्मी नगर से हम गुजर रहे थे, लोग बिल्डिंगों से बाहर निकल आए हैं, मेट्रो स्टेशन को खाली करके नीचे उतर रहे हैं जो लोग, और इस वक्त यहाँ चेहरों पर वो दहशत साफ पड़ी जा सकती है। लगभग 1 मिनट तक मुझे लगा कि भूकंप आ रहा है। मैं बाहर आया शोरूम से, ये लाइट हिल रही थी। भूकंप के ताबड़तोड़ झटकों ने दिल्ली को हिला दिया। धरती डोली तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकील, मुवक्किल और जज भी सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकल आए। जैसे ही ये जलजला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अफरा तफरी मच गई। वहाँ पर जो लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, जो लिटिगेंट्स थे, वकील थे, उनको भी ये महसूस हुआ कि जलजला आया है और बहुत से लोग निकल के बाहर आ गए। नहीं, बिल्कुल हम लोग खड़े थे, एकदम कंपन सा हुआ। हमने साइड में देखा कोई हिला रहा है, धक्का इधर देखा तो लग रहा था कि धक्का, लेकिन पीछे कोई नहीं था धक्का। महसूस किया आपने कि जलजला पूरी तरह से जलजला था, पूरी तरह से। भूकंप के लिहाज से दिल्ली बेहद संवेदनशील है। पिछले 3 हफ्ते में दिल्ली में 5 तीव्रता के 3 भूकंप आ चुके हैं। भूकंप के लिहाज से दिल्ली बेहद संवेदनशील जोन 4 में आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 80% इमारतें बड़े भूकंप के झटके झेल नहीं सकती। दिल्ली के लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, विवेक विहार, आनंद विहार, पटपड़गंज और पांडव नगर जैसे इलाके ऐसे हैं जहां भूकंप आने पर भारी तबाही हो सकती है। 2.25 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में भूकंप रोधी मानकों की अनदेखी करके बनाई गई इमारतें खतरे को दावत दे रही हैं। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। देश का एक हिस्सा ऐसा है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान में करीब 12% इलाकों में इतना भीषण भूकंप आ सकता है जो नेपाल में मची तबाही से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 3 हफ्ते के भीतर 3 बार भूकंप ने भारत को खतरे की चेतावनी दे दी है। सच तो यह है कि भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जो भूकंप के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित हो। भूकंप के लिहाज से हिंदुस्तान को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सिस्मिक जोन 5 यानी भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाके, जहां 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इसमें देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। दूसरे नंबर पर सिस्मिक जोन 4 जहां 7.9 तीव्रता का भूकंप तबाही मचा सकता है। सिस्मिक जोन 4 में राजधानी दिल्ली, एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाके, सिक्किम, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, गुजरात का कुछ हिस्सा और पश्चिमी तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है। भूकंप के लिहाज से भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर अलग अलग रंगों से इन हिस्सों को दिखाया गया है। अगर जोन 5 की बात करें तो जोन 5 वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है, उसको यहाँ लाल रंग या गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया गया है। और इन इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में ये इलाके पड़ते हैं, साथ ही साथ चंबा और आसपास का इलाका जोन 5 में आता है। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारा का सारा इलाका जोन 5 में आता है। और साथ ही साथ नॉर्थ बिहार का इलाका ये भी जो है जोन 5 में आता है। असम और आसपास के इलाके पूरे के पूरे सारे के सारे इलाके जोन 5 में आते हैं। और कच्छ का इलाका, यानी यहाँ पर लगातार भूकंप की संभावना बनी रहती है और बड़े भूकंप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो जोन 4 वो इलाका है जो हिमालय, पूरा का पूरा हिमालय और आसपास के इलाके की अगर हम बात करते हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जोन 4 में आता है। सिस्मिक जोन 3 और 2 में वो इलाके आते हैं जहां भूकंप का उतना खतरा नहीं है, लेकिन सिस्मिक जोन 4 और 5 में तो तबाही दस्तक दे रही है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।
भूकंप पर किसी का बस नहीं, लेकिन कुदरत की इस सबसे बड़ी विपदा से बचने के लिए आप अलर्ट जरूर रह सकते हैं। बस कुछ बुनियादी सावधानी बरतने की जरूरत है। भूकंप एक कुदरती कहर है। इसका आना सिर्फ कुदरत रोक सकती है, लेकिन अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो इसके कहर से बचा जा सकता है। मकान, दफ्तर या किसी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं। खुले मैदान की तरफ भागें। भूकंप के दौरान खुले मैदान से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं। किसी इमारत, पेड़, खंबे के आसपास खड़े ना हो। भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सीढ़ियों से उतरें। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। घर के सभी बिजली स्विच ऑफ कर दें। अगर इमारत से उतरना मुमकिन ना हो तो किसी मेज, ऊंचे तख्ते या बेड के नीचे छिप जाएं। भूकंप आए तो सबसे जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। समझदारी से काम लेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। आज तक ब्यूरो। भूकंप के इस ट्रिपल अटैक से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक।